नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला के अंदर। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश पूर्व विभाग से दीपक गुप्ता जी हैं, जो कि यहां पे राम भक्तों को सम्मानित करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रामलीला है यहाँ दिल्ली के अंदर जो भी बड़े बड़े राम भक्त हुए हैं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान में। तो आज यहाँ पे आए हैं दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीलाओं के अंदर, तो कैसा महसूस हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लोग राम का मंचन देखने आते हैं, ना कि और किसी उद्देश्य से। पूरे जो प्राकृतिक रूप से पहले रामलीला होती थी, आज भी उसी प्रकार से रामलीला होती है। यहाँ पे विष्णु गर्ग जी जैसे लोग हैं जो राम भक्त तरीके से आज भी उसी लीला का मंचन करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो भगवान राम का मंचन जिस भी स्थान पर हो, चाहे छोटा है बड़ा है, वो अपने आप में एक शुभ है। और दूसरा, ये तो इतना बड़ा और इतना भव्य मंचन किया हुआ है, और पात्रों का जो अपने संवाद बोलने की शैली है वो भी बहुत अच्छी है, और दर्शक भी इतने उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। और जो कमेटी है उसने बहुत मेहनत की है। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते, यहाँ पर लोग जो है उमड़ रहे हैं। इससे लगता है कि रामलीला का प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा है। और अगर इतनी संख्या आज के समय में है, तो अगर ये सब कोरोना की स्थिति नहीं होती तो यहाँ तो मुझे लगता है बैठने की भी जगह नहीं होती। और आप सबको, रामलीला समिति को हार्दिक बधाई। आप इसी तरीके से लगे रहिए और ये रामलीला आप बढ़ाते रहिए अपनी पुश्तों में, और आगे बढ़ाते रहिए। और ये वर्ष तो वैसे भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के सतत जो संघर्ष है उसके बाद में भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और उसमें आप सबने आहुति भी दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रामलीला के माध्यम से जो संस्कार पैदा होंगे बच्चों के अंदर, वो आगे राष्ट्र के निर्माण में कार्य करेंगे। सर, आज के युग में मतलब भगवान राम का जो नाम लिया जाता है, लोग कहते हैं जिसने एक बार राम ले लिया वो तर जाता है, नाम ले लिया। लेकिन जो आधुनिक युग में लगातार लोग बीच में से हमारी संस्कृति से अलग हो रहे थे, अब दोबारा से लोग जुड़ रहे हैं भगवान राम से, या ये कहें कि धर्म की ओर उनका रुख है। तो क्या आप जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देखिए, पहले तो भगवान राम अपने आप में ही एक पूर्ण चरित्र है, क्योंकि भगवान राम ने अपने राज्य का, इतने बड़े राज्य का परित्याग किया पिताजी के कहने पर, माता सीता का परित्याग किया एक व्यक्ति के कहने पर। और समाज के अंदर भगवान राम ने जो एक समरसता का विषय फैलाया, भीलनी के बेर खाकर और केवट की नाव में बैठकर, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारा समाज रामायण काल में कैसा रहा होगा। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की रामलीलाओं के माध्यम से, मंचन के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, और उन्हें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये हमारा जो सनातन धर्म है और संपूर्ण हिंदू समाज है, ये एक ही है। और भगवान राम का जो विशाल चरित्र है, चाहे वो भाई के रूप में देख लीजिए, चाहे पुत्र के रूप में देख लीजिए, चाहे पिता के रूप में देख लीजिए, वो हर जगह, चाहे ये समझ लीजिए कि एक राजा के रूप में देख लीजिए, तो इसीलिए हम जो है उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले युवाओं को अगर कोई आदर्श बनाना चाहिए तो भगवान राम से ज़्यादा श्रेष्ठ आदर्श कोई भी नहीं हो सकता है। और हम तो विश्व हिंदू परिषद तो भगवान राम को अपना आदर्श बनाकर पूरे विश्व में अपना काम करता है। ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि भगवान श्री राम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे, चाहे वो एक पुत्र के रूप में हो, चाहे को ये कहें कि भाई के रूप में हो या पति के रूप में, हमेशा उन्होंने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया। हम आपको दीपक गुप्ता जी के बारे में एक बात बता दें, ये साक्षात ये कहें कि रामदूत है। जिस रामलीला कमेटी पे जब संकट आया, इन्होंने अपनी टीम के साथ खड़े होकर उस रामलीला कमेटी को बचाया, चाहे वो गीता कॉलोनी हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे कोई भी हो। आज ये जमुना पार की रामलीला कमेटी का ये सौभाग्य है कि इन जैसा व्यक्तित्व जमुना पार के अंदर निवास करता है। अब हम बात करेंगे हनुमान भक्त फेरूमल जिंदल जी से। ये कहें कि जहाँ जहाँ भी हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाता है, ये हमेशा हम अपने सहयोग देने के लिए होते हैं। सर, अब हम बात करेंगे फेरूमल जिंदल जी से, सादरा जिला अध्यक्ष। सर, आज आप मुकेश नगर की रामलीला के अंदर हैं, दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीलाओं में, और आप सादरे के निवासी हैं। आपने जहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ या राम का नाम लिया,
आपका सहभागिता हमेशा बढ़ चढ़ के होती है, तो क्या कहना? ये हमारे घर के पास की रामलीला है, हमारे शहर की सबसे पुरानी रामलीला है। हमें इसका सानिध्य मिला है, देखकर गदगद हो गए, बहुत अच्छा लगा। कमेटी बहुत अच्छी है, कमेटी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, काफ़ी भारी भीड़ है। और मैं तो इसके माध्यम से अपने जो छुआछूत वाला मामला है ना, राम के आदर्शों पर चल के छुआछूत खत्म करें, बस सबसे बड़ी बात ये है राम। इन्होंने कहा कि भगवान राम ने चाहे सबरी के बेर खा के दुनिया को संदेश दिया हो, या एक केवट के रूप में जब उन्होंने नाव पे बैठे थे, किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म में छुआछूत की कोई जगह नहीं है, ऐसा मानना है। हाँ, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। राम के आदर्शों पर चलकर, रामायण का मतलब यही है कि राम के आदर्शों पर चलकर छुआछूत को खत्म करें। ठीक है, हमारा धर्म जब भी आगे बढ़ेगा जब हम सभी समान रूप से समभाव से एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। अब हमारे साथ मदन जी हैं। मदन जी पूर्वी विभाग सेवा प्रमुख हमारे साथ हैं। दर्शन जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस हो रहा है कि दीपक गुप्ता जी आपके साथ आए, आप लोग को इस जगह पहुँचे और दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला के अंदर आप लोग कमेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए आए। सर, क्या इस अवसर पर कहना चाहते हैं राम भक्तों को? देखो, इस अवसर पे नहीं, हमने पहले ही इन पूरी टीम से रामलीला की समय लिया था। हमने इनका सर अवसर तो यही है ना, हमने इनका सम्मान करना था, सम्मान के उससे आए थे। बाकी यहाँ पर आकर हमारे जोन से पैर यहाँ से उठ ही नहीं रहे। इतनी बढ़िया लीला हो रही है, मेरे हिसाब से जमुना पार में नंबर 1 ये रामलीला होगी। और सर दिल्ली की रामलीला, हाँ, दिल्ली की रामलीला, दिल्ली की रामलीला यही होगी। ये एक बड़ी बात है। आईपी स्टेट का आदमी हमारे साथ खड़ा हुआ है, एक सम्मान की बात है छात्र वालों के लिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के पूर्व विभाग से दीपक जी आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप एक लंबे समय से इस रामलीला के अंदर अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसा गौरव महसूस होता है? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दीपक जी, दशरथ लाल आहूजा जी और फेरूमल जी तीनों हमारे सम्मान करने के लिए रामलीला पदाधिकारी सम्मान करने आए थे। हमने इनका स्वागत किया, उसके बाद इन्होंने हमारा सम्मान किया। तो लीला हमारी डायरेक्ट चल रही है, लाइव चल रही है। तो भरत जो आज राम वनवास का सीन चल रहा है, इसमें राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो वो अयोध्या छोड़ कर जा रहे हैं। ये इस तरह सीन चल रहा है। अब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आनंद विहार से आती हैं और ये हनुमान भक्त हैं और राम भक्त दीप्ति अग्रवाल जी। दीप्ति जी, आप दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक हैं। यहाँ पे दीपक जी हो गए, फेरूमल जी, ऐसी महान हस्तियाँ जो हिंदू धर्म का शाहदरा जिले में अंदर स्तंभ है, उनके साथ आज उपस्थित हैं। और ये जो रामलीला आज भी हो रही है बिल्कुल पहले की तरह होती है, कोई इसके अंदर इस प्रकार की बात नहीं आधुनिकता। तो कैसा महसूस? ये बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ आके पता चला मुझे कि ये कम से कम 71 सालों से हो रही है ये रामलीला और बहुत ही बड़े मंच पे हो रही है। और ये इसमें जो है लीला, यहाँ पे जो कलाकार आए हुए हैं वो वृंदावन से आए हुए हैं और जो कि मंचन है वो बहुत ही भव्य है और देखने में ऐसा लग रहा है कि मन मोह लेता है कि यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि सच में जो लीला हो रही है वो यहाँ हो रही है। एक बात और कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं आजकल जो मोबाइल में लगे हुए हैं या उनमें, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके अपने श्री राम उनकी मर्यादाएं जो थी उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये रामलीला का एक मंच ऐसा है जिससे कि हम अपने बच्चों को ये दिखा के बता सकते हैं कि कैसे हमारे भगवान श्री राम जी ने कैसे कैसे किया, किस तरीके से अपने अयोध्या को चलाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किए वो सब। और इससे क्या है, हमारे बच्चों में त्याग की भावना आएगी, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज के टाइम में हम अगर देखें तो हमारे देश में अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे कोरोना काल में आपने देखा ही था कि जिस तरीके से राक्षस रूपी दानव ने आके कैसे लोगों को डसा, तो उसके लिए उन्होंने, मोदी जी ने आके जो वैक्सीन बनाई और अपने ही देश में वैक्सीन का इजाद किया और लोगों को, करोड़ों लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई, जिसकी वजह से आज हम दोबारा घर से बाहर निकल पा रहे हैं और इस लीला का मंचन देख पा रहे हैं। ये थी हमारे दीप्ति अग्रवाल जी, इन्होंने बताया कि भगवान राम ने किस प्रकार जो संदेश दिया अवतार के लेने के बाद पूरे सनातन धर्म को नहीं, पूरी दुनिया के लिए